हेलो गाइस, दिस इज जेकब हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज बेसिक कोर्स का डे 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। डे 1 में हमने डिस्कस किया था कि ग्रामर होती क्या है, उसमें हमने ग्रामर के 8 वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उन 8 वर्ड्स में एक पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, उनके बारे में छोटा सा इंट्रो करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से, जिसका नाम है नाउन। का मतलब होता है नेम। नेम किसका नेम? किसी भी पर्सन का नेम, मतलब किसी भी जो है पर्सन का, जैसे फॉर एग्जांपल अहमद, अली, या किसी प्लेस का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर, या किसी थिंग का नाम, किसी चीज का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल पेन हो गया, मार्कर हो गया, मोबाइल, या किसी टाइम का नाम, फॉर एग्जांपल डे हो गया, नाइट हो गया, आफ्टरनून हो गया। इसी तरह या किसी एक्शन का नाम, जैसे क्लाइंबिंग, या किसी ब्यूटी क्वालिटी का नाम, या किसी क्वालिटी का नाम जैसे ब्यूटी, या किसी आइडिया का नाम जैसे फ्रीडम। मतलब जो भी चीज जिसका नाम हो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं? नाउन करते हैं। मतलब नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का नाम, उसे क्या कहते हैं हम? नाउन। अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब की जगह पर, किसी जगह पर। प्रोनाउन, नाउन की जगह पर। प्रोनाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। मतलब जब भी हम कोई और वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मार्कर खरीद और मैं जो जाता हूँ जो है बुक स्टॉर पे, और मैं कहता हूँ मुझे एक मार्कर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मार्कर का नाम, अगर इसकी जगह पर मैं कहूँ मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसका नाम नहीं ले रहा, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मुझे ये चाहिए। तो ये क्या है? एक प्रोनाउन है जो मैं नाउन की, मार्कर की जगह पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको आपसे मुखातिब कर रहा हूँ, या आपको तुमसे मुखातिब कर रहा हूँ, आपके लिए आपका नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? आपके लिए प्रोनाउन यू को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दोस्त अहमद है और वो कराची जा रहा है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अहमद कराची जा रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ वो कराची जा रहा है। तो वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है अहमद के लिए, ही, वो ही क्या है? वो प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं जो हम उनकी नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, इट, यू, दे, समवन, एटसेट्रा। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन को जाहिर करता है। एक्शन का मतलब होता है काम, मतलब जितने भी काम जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट शो हो रही है उन काम को करने के लिए, मतलब जितने भी काम जिनको करने के लिए आप अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एक्शन वर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं उसके लिए हैंड इस्तेमाल करूंगा, मुझे चलना होगा तो मैं उनके लिए पैर इस्तेमाल करूंगा, इसी तरह मुझे देखना होगा तो मैं उनके लिए आंखें इस्तेमाल करूंगा। तो ये जितने भी बॉडी पार्ट्स आप जितने भी काम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे? वो एक्शन कहलाएंगे। तो वर्ब क्या करता है? एक्शन को शो करता है, और स्टेट या स्टेट को शो करता है, हालत को शो करता है। स्टेट में क्या होता है? हम कोई भी एक्शन नहीं कर रहे होते, ना ही हम जिनके बारे में बता रहे हैं वो कोई एक्शन कर रहे होते, हम सिंपल उनकी हालत बता रहे होते, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो डॉक्टर है, या वो भूखा है, या वो इंजीनियर है, तो यहाँ पर हम क्या शो करें? सिर्फ उनकी स्टेट शो कर रहे हैं। किनसे? बी वर्ब्स के जरिए। बी वर्ब्स क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर सिंपल सिर्फ इनको समझना है कि ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। हम यहाँ पर सिर्फ इनको इंट्रो कर रहे हैं इनका, आपको सिर्फ समझना है कि वर्ब किसे कहते हैं। उनके बाद हम इनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक को। इनके एग्जांपल्स को देख लीजिए। रन, फॉर एग्जांपल, मुझे रन करने के लिए मैं अपनी टांगे इस्तेमाल करूंगा, जंप करने के लिए टांगे इस्तेमाल करूंगा, लिखने के लिए हैंड इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारे क्या है? ये एक्शन है। तो एक जो एक्शन और स्टेट को शो करे उन्हें क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच के पे, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं या
डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, मतलब उनके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में हमें मजीद मालूमात देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। किनको? नाउन या प्रोनाउन को। सपोज हम कोई भी नाउन लेते हैं, अहमद लेते हैं, हम कह रहे हैं अहमद इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर क्लेवर ने क्या किया, नाउन अहमद के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी कि अहमद जो है कैसा लड़का है, वो एक होशियार लड़का है, क्लेवर बॉय है। इसी तरह हम दूसरा नाउन लेते हैं पेन। पेन माई पेन इज ब्लू, मेरी पेन कौन सी है? ब्लू है। तो यहाँ पर ब्लू एडजेक्टिव ने क्या किया, हमें डिस्क्राइब किया नाउन पेन के बारे में, उसके बारे में मजीद बताया कि हम कौन सी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल लाहौर इज अ बिग सिटी, तो यहाँ पर बिग ने क्या किया, मॉडिफाई किया नाउन लाहौर को, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी कि जो है लाहौर किस किस्म की सिटी है, एक बहुत बड़ी सिटी है, बिग सिटी है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर जो है लड़का है, सॉरी ही इज अ ब्रेव, वो एक बहादुर है। तो यहाँ पर ब्रेव ने क्या किया, प्रोनाउन ही के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी, उसके बारे में हमें मजीद बताया कि वो किस किस्म का है, वो ब्रेव है, बहादुर है। इसी तरह हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब। इसका काम भी क्या होता है, डिस्क्राइब या मॉडिफाई करना, लेकिन ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब्स को। वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्शन वर्ब ले लेते हैं, हम कहते हैं जो है मैं फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। अब इसके बारे में, दौड़ने के बारे में हम मजीद इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं कि मैं किस तरह दौड़ रहा हूँ, स्लो दौड़ रहा हूँ या फास्ट दौड़ रहा हूँ। तो मैं कहूँगा आई एम रनिंग क्विकली, मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्विकली ने क्या किया, मॉडिफाई किया नाउन जो सॉरी वर्ब रन को, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दी कि हम किस तरह से दौड़ रहे हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, हम कोई भी एडजेक्टिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लेवर, हम कह रहे हैं ही इज अ क्लेवर बॉय, वो एक जो है क्लेवर लड़का है। हम इसको अगर और मजीद इंफॉर्मेशन दें उसके बारे में कि वो किस डिग्री तक जो है क्लेवर है, हम कहेंगे ही इज वेरी क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर वेरी ने क्या किया, मॉडिफाई किया मजीद एडजेक्टिव को, उसके बारे में हमें और ज्यादा मालूमात दी। इसी तरह किसी दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई एम रनिंग क्विकली, मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ, तो अगर उस तेजी की मुझे और ज्यादा डिग्री बतानी होगी तो मैं कहूँगा आई एम रनिंग वेरी क्विकली और टू क्विकली। तो यहाँ पर वेरी या टू को मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, अगेन एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। प्रीपोजिशन वर्ड्स के बीच में रिलेशन को शो करता है, चाहे वो वर्ड नाउन हो या प्रोनाउन है, उनके बीच में रिलेशन शो करता है। किस तरह का रिलेशन होता है, बाय इंडिकेटिंग लोकेशन, लोकेशन उनकी लोकेशन को जाहिर करके, या डायरेक्शन, टाइम, एजेंट या पोजीशन को शो करके उनकी जो है आपस में जो है रिलेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, टू, बाय, ऑफ, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द मार्कर इज ऑन माय हैंड, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है। तो यहाँ पर मार्कर और मेरे हाथ के जो रिलेशन है वो कौन शो कर रहा है, वो एक प्रीपोजिशन ऑन शो कर रही है। वो क्या, वो कौन सा किस्म का रिलेशन है, लोकेशन बता के, बाय इंडिकेटिंग लोकेशन, मतलब लोकेशन बता के, मार्कर की लोकेशन कहाँ है, मेरे हाथ के ऊपर है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई एम इन माई रूम, तो यहाँ पर इन जो प्रीपोजिशन है वो लोकेशन शो कर रही है और मेरा और रूम का रिलेशन शो कर रही है। किस तरह रिलेशन शो कर रही है, लोकेशन के जरिए। इसी तरह डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर मेरा और स्कूल का जो रिलेशन है वो क्या किस तरह से शो रहा है, बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो करके। इसी तरह एजेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो यहाँ पर टेलीफोन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बीच का जो रिलेशन है वो कौन शो कर रही है, प्रीपोजिशन बाय शो कर रही है। वो रिलेशन किस किस्म का है, एजेंट का। एजेंट का मतलब कहते हैं हम डूअर, मतलब जो करने वाला हो एक्शन,
इन्वेंशन का एक्शन है इन्वेंट करने का, तो इन्वेंटर कौन है, जो है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। तो यहाँ पर बाय एजेंट का रिलेशन शो कर रही है। इसी तरह प्रीपोजिशन रिलेशन शो करती है जो है लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, एजेंट और पोजीशन को शो करके। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 7th पार्ट ऑफ स्पीच पे। हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को आपस में, या दो फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को या क्लासेस को, इन सबको आपस में जोड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली और अहमद जो है दोस्त हैं। तो यहाँ पर अली और अहमद दो वर्ड्स है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। तो हमने क्या पढ़ा था? जो कनेक्ट करे दो वर्ड्स को उसे क्या कहते हैं? हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो एंड क्या है? हमारी एक कंजंक्शन है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जांपल है आई कैन रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश जो है पढ़ सकता हूँ, बट आई कांट राइट इंग्लिश, पर मैं इंग्लिश जो है लिख नहीं सकता। तो ये दो अलग अलग क्लासेस है या दो अलग अलग सेंटेंसेस है, इन दोनों को आपस में जोड़ कौन रहा है? जो ये वर्ड बट। तो इस बट को हम क्या कहेंगे? हमने क्या पढ़ा था? जो दो सेंटेंसेस या क्लासेस को आपस में जोड़े उसे क्या कहते हैं? हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो बट हमारी क्या है? कंजंक्शंस है। इसी तरह आर, सो, ये सब क्या होती है? कंजंक्शंस होती है, जो इन वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस को या क्लासेस को आपस में कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। हमारी 8th पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस या फीलिंग्स को जो है जाहिर करती हैं, हमारी इमोशन या फीलिंग्स को बताती हैं, चाहे वो इमोशन या फीलिंग्स खुशी की हो, या वो सैडनेस वाले हो, या वो सरप्राइजिंग हो, वो क्या है? सब इंटरजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ओ वाव, तो ये सरप्राइजिंग फीलिंग्स हैं। तो इनके लिए ये क्या है? हमारी इंटरजेक्शंस हैं, जो हमारी इमोशन या फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे इमोशन या फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। इसी तरह ये है, एटसेट्रा। तो इस किस्म के जो वर्ड्स एक्सप्रेस करें हमारे इमोशंस को या फीलिंग्स को, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये था गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।